एक बड़े से जंगल में 4 दोस्त रहते थे। गुगली चिड़िया, मन्नू तोता, नीलू चिड़िया और कालू कौवा। वे सब बहुत अच्छे से रहते थे, किंतु कालू को झूठ बोलने की आदत थी। एक दिन गुगली चिड़िया, मन्नू तोता और नीलू चिड़िया बैठे आपस में बातें कर रहे थे। इतनी ही देर में कालू डरा सहमा सा वहां आ गया और बोला, दोस्तों जल्दी से यहाँ से भागो, जंगल में शिकारी चील आ गई है और वह इसी तरफ आ रही है। वह सभी को मार देगी। सभी पक्षी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वे काफी दूर जाकर जंगल में थक कर बैठ जाते हैं। नीलू चिड़िया और कालू कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। नीलू कालू को देखकर बोली, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? देखो, मैंने सबको बेवकूफ बना दिया। हा 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 हा। चील का नाम सुनकर सब कितना डर गए। हा 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 हा। कालू, झूठ बोलना गलत बात है, तुम क्यों इतना झूठ बोलते हो? क्या करूं नीलू बहन, मुझे ऐसे सभी को परेशान करने में बहुत मजा आता है। कालू, झूठ बोलना गलत बात है, तुम क्यों इतना झूठ बोलते हो? ऐसे ही सभी ने मिलकर कालू को बहुत खरी खोटी सुनाई और फिर सभी वापस जंगल में चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं। मौसम भी बहुत सुहाना होता है। ऐसे ही एक दिन कालू को फिर दोबारा से वही शरारत सूझी और सबके पास आकर बोला, दोस्तों जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, चील दोबारा आज सच में जंगल में आ गई है। सभी कालू की बात सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं और दूर जंगल में जाकर एक झरने के पास बैठ जाते हैं। गुगली कहती है, इस चील ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। इतने में कालू कौवे को ये सुनकर हंसी आ जाती है। सभी कालू को देखकर गुस्सा हो रहे थे। हम सब मुसीबत में हैं और तुम हंस रहे हो? मन्नू ने पूछा। कालू, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? मैंने तो मजाक किया था, चील आ रही है, वहाँ पर कोई नहीं आया था। गुगली, नीलू और मन्नू कालू से बहुत नाराज होते हैं। वह बार बार ऐसे झूठ क्यों बोलता है? गुगली कहती है, कालू, तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे झूठ मत बोला करो, सबको परेशानी होती है। मैं क्या करूं गुगली बहन, मुझे सबको तंग करने में मजा आता है। हा 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 हा। देखो कालू, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो एक दिन कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। उस दिन तुम बहुत पछताओगे। ऐसे झूठ मत बोला करो। कालू अपने सभी दोस्तों की बातों को ऐसे ही हंसी में उड़ा देता है। एक दिन वो ऐसे ही जंगल में बैठा हुआ था और वो देखता है एक बहुत बड़ी चील जंगल की तरफ आ रही है। वह डर जाता है और अपने दोस्तों को बताने जाता है। कालू वहां से तेज तेज भागते हुए आता है। रास्ते में वह देखता है गुगली अकेले पेड़ के नीचे सो रही है। वह उसे कहता है, गुगली बहन उठो, भागो, आज चील सच में आ गई है। कालू, तुम जाओ यहाँ से और किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। इस बार मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करने वाली। गुगली उसकी बात का यकीन नहीं करती और वही पेड़ के नीचे बैठी रहती है। इतने में बहुत बड़ी चील आकर गुगली को मार देती है। नीलू चिड़िया और मन्नू तोता आपस में बातें कर रहे थे। इतनी देर में कालू वहाँ आता है। वह बहुत डरा हुआ था। नीलू कालू से पूछती है, क्या हुआ कालू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कालू कहता है,
जल्दी से मेरे साथ चलो, नहीं तो वो चील गुगली बहन को मार देगी। नीलू चिड़िया और मन्नू तोता कहते हैं, कालू, क्या ये तुम्हारा कोई नया मजाक है हमें परेशान करने के लिए? नहीं नहीं, आज मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। चील सच में गुगली को मार देगी, चलो मेरे साथ। पर नीलू और मन्नू को कालू की बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता और कहते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम झूठ बोल रहे हो। कालू उनको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनको कालू की बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वह झूठ बोल बोलकर उनका विश्वास खो चुका था। शाम को जब तीनों गुगली के पास जाते हैं तो वह उनको कहीं नहीं मिलती। सब परेशान हो जाते हैं। वहाँ पेड़ पर एक उल्लू बैठा होता है। वह उन सबको परेशान देखकर पूछता है, तुम सब इतने परेशान क्यों हो और यहाँ किसको ढूंढ रहे हो? तभी नीलू कहती है, उल्लू भाई, हम अपनी बहन गुगली को ढूंढ रहे हैं, क्या आपने उसको देखा कहीं? उल्लू कहता है, हाँ नीलू चिड़िया, मैंने देखा है, एक बड़ी चील आपकी दोस्त गुगली को मारकर खा रही थी। ये सुनकर तीनों बहुत दुखी होते हैं और नीलू व मन्नू को पता चलता है कि कालू सच बोल रहा था। कालू को भी इस बात पर बहुत पछतावा है कि उसके झूठ बोलने की वजह से आज उनकी प्यारी दोस्त उनके साथ नहीं है। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।